हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक और महत्वपूर्ण फैसला जो हाल ही के महीने में आया है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट बात आई कि पत्नी द्वारा अपने माता पिता की आर्थिक मदद करने पर पति का आपत्ति करना क्रूरता के समान है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये एक लेटेस्ट फैसला जो हाल ही के दिनों में आया है, और इसमें अगर पति अपने माता पिता को आर्थिक रूप से समर्थन देने की पत्नी की कृत्य पर आपत्ति जताता है तो यह क्रूरता होगी। कोर्ट ने कहा कि पत्नी के नियोक्ताओं से शिकायत करना कि उन्होंने उसके पति की अनुमति के बिना उसे नौकरी पे कैसे रखा और पत्नी के साथ गुलाम के रूप में व्यवहार करना, उससे उसकी पहचान का अधिकार छीनना इस प्रकार का क्रूरता बनती है। यह टिप्पणी खंडपीठ ने परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 19 के तहत द्वारा दायर एक अपील को खारिज करते हुए की, जिसमें परिवार के न्यायालय के एक फैसले को चुनौती दी गई, जिसके तहत अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के तहत पत्नी की याचिका की अनुमति दी थी और तलाक की डिक्री दे दी गई थी। हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, आइए वो जानते हैं। मामले के तथ्यों के साथ साथ पारिवारिक अदालत के फैसले की जांच करते हुए अदालत ने कहा कि जो पारिवारिक अदालत ने सही पाया कि पति की अपनी पत्नी के नियोक्ताओं से की गई शिकायत, जिसमें यह कहा गया था कि उससे उसकी सहमति के बिना नियोजित नहीं किया जाता था, यह क्रूरता है। अदालत ने यह भी पाया कि अपीलकर्ता पति अपनी नियमित आय के बारे में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका जिसमें यह आरोप दूर हो सके कि वह केवल अपनी पत्नी की आय पर निर्भर था। इसके अलावा अदालत ने पति के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि उसके माता पिता के लालच के कारण वैवाहिक संबंध टूट गए, क्योंकि उसने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सही पाया कि एक बेटी होने के नाते प्रतिवादी पत्नी हमेशा आर्थिक रूप से स्वतंत्र थी कि वह अपने माता पिता का सहयोग करे। यदि अपीलकर्ता पति की ओर से इस पार कोई आपत्ति होती है तो यह क्रूरता के समान है। और न्यायालय ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि 15 साल से अधिक समय बीत चुका है जब से वे दोनों अलग अलग रह रहे हैं, और अपीलकर्ता पति के कहने पर सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए हाईकोर्ट द्वारा किए गए प्रयास को भी व्यर्थ हो गया। कोर्ट ने माना रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से प्रतिबिंबित समग्र परिस्थितियों पर विचार करते हुए ट्रायल कोर्ट ने अधिनियम की धारा 13 का 1 का IA के तहत तलाक की डिक्री देने में कोई त्रुटि नहीं की है। इन्हीं टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने पति की जो अपील को खारिज कर दिया। तो आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपको किसी केस से कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।